नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कुछ शिक्षक के नियोजन से संबंधित बातों पर विश्लेषण करेंगे। बहुत सारे आंदोलन के बाद शिक्षक नियोजन का प्रारंभ हुआ। 2019 में बहुत बड़ा आंदोलन किया गया, जन आंदोलन, और उसके बाद शिक्षक नियोजन प्रारंभ हुआ। लेकिन आज 2020 आ जाने के बाद लगभग 1 साल होने वाला है और अभी तक शिक्षक नियोजन नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम विश्लेषण करना चाहेंगे, क्या वह आंदोलन सही था या गलत। अगर हम ध्यान से दें, हर पहलू पर ध्यान दें, तो हर किसी आंदोलन का एक सकारात्मक पक्ष होता है और एक नकारात्मक पक्ष। इस आंदोलन से हमें क्या मिला और क्या हमने खोया, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मिला, जो कि आज हम देख रहे हैं। इस आंदोलन के बाद शिक्षक नियोजन की बहाली खुली, लोग फॉर्म डाले, हर जगह घूमे, हर जगह जा करके इससे संबंधित कार्रवाई हुई। लेकिन इसका नकारात्मक पक्ष क्या है? सरकार कह रही थी कि हमें टाइम दिया जाए, पहले हम अपने स्कूल में शिक्षकों का समायोजन कर लें और समायोजन करने के बाद जो सीटें बचेगी उस पर वैकेंसी निकाला जाएगा। लेकिन आनन फानन में कार्य कराने का हमें लगता है कि यही दुष्प्रभाव है कि सरकार नहीं चाहती थी उस समय बहाली लें, और हम लोगों ने जबरदस्ती उन पर दबाव बना करके, पॉलिटिकल दबाव बना करके उनसे वैकेंसी खुलवा दी। जिसका कारण यह हुआ, जिस काम में अगर कोई आदमी मन लगाता नहीं है तो वो ऐसे ही रिजल्ट देता है। सरकार ने उसमें पेच लगा दी, पूरे भारत के छात्रों को उसमें भरने का आदेश दे दिया। तो जो बिहार के छात्र थे, इस कदम से अपने आप वो बाहर हो गए। तो हमें चाहिए कि अपने सरकार पर भरोसा रखें, उनका सम्मान करें और उनकी मजबूरी को भी समझें। अगर हम बिहार टेट सीटेट पास उम्मीदवार हैं तो हम में इतना पावर है जो हम आंदोलन करके कुछ कर लेते हैं। तो जो गवर्नमेंट में है, जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, वह भी बहुत बुद्धिमान है, वो भी कुछ कर सकता है। जाने अनजाने में उसने एक ऐसा कदम उठा दिया कि बिहार के सभी छात्र जो 6 to 8 में जाने के लिए, 1 to 5 में जाने के लिए बहुत लालायित थे, उसमें बहुत ज़्यादा का नुकसान हो गया है। खास करके जो जनरल कैटेगरी हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी में जितने हैं उनको पूरे भारत से आए छात्रों से, प्रतिभागियों से उनका कंपटीशन है और उसमें वो आएंगे तभी उनकी बहाली होगी। तो हमने शिक्षक आंदोलन का विश्लेषण किया कि अगर उस समय शिक्षक आंदोलन नहीं होता, सरकार को कुछ समय दे दिया जाता, तो इस पर अच्छा से करके और डोमिसाइल लागू करके बिहार में बहाली करवाती और अधिक छात्रों को उसमें नौकरी मिलती। दूसरा है शिक्षक नियोजन का पॉलिटिकल प्रभाव। हम लोग हर चीज में देखते हैं, पॉलिटिक्स कर देते हैं, और जो अपोजिशन है, अपोजिशन में बैठे हुए लोग रहते हैं, वो मुद्दा ढूंढते रहते हैं। तो इसका भी इस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लगातार हम लोग विपक्ष से या विपक्ष के लोग इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, किसी भी आदमी को गुस्सा आएगा। नीतीश कुमार इसके संबंध में बहुत सारा प्रयास किया, कदम उठा रहा था, लेकिन लगातार अगर हम किसी भी काम के लिए इरिटेट करते रहें तो वो वह काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। तो हमें शिक्षक बंधुओं को जो सीटेट, बीटेट, एसटेट पास हैं, पास होने वाले हैं, उन्हें थोड़ा धैर्य रखना था। और अब 1 साल तो होने को है, अगर वो 1 साल बाद ही अगर निकालती बहाली और आराम से सबको अगर बहाल कर दे तो वही अच्छा है ना, कि हम लोग आंदोलन करके और फॉर्म डाल करके और फिर पॉलिटिकल इशू में आकर के आज भी हम लोग बेरोजगार हैं, कल भी बेरोजगार थे, और इस तरह से फॉर्म जमा करके लगता नहीं है कि उस पर फिर कभी नियोजन होने वाला है, क्योंकि अब चुनाव भी है। अगर सरकार से गुडविल, गुड फेथ में रहते तो वो कुछ करती तो ज़्यादा अच्छा रहता। हमें
हर काम के लिए सरकार की लगातार आलोचना नहीं करनी चाहिए, इससे उस पर बैड इफेक्ट पड़ता है। उसने सोच लिया हम लोग लगातार हर बात में वोट देंगे, बाहर करेंगे, पलटू को बाहर करेंगे, इस तरह से बहुत सारी कैंपेन चलाए जिसका उस पर बैड इफेक्ट पड़ा और उसने सोच लिया कि जितने भी उम्मीदवार हैं वो हमें वोट देने वाला नहीं है, इसलिए उसने इस तरीके से इसे अंजाम दिया कि हमें पता भी नहीं चला और हम लोग की बहाली भी रुक गई। इसके बाद एक और बहाली में फैक्टर आता है, जो असंतुष्ट छात्र हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया है, पास नहीं हो रहे हैं, वो जाकर के सरकार में केस करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो एक तो वो पास नहीं हुए किसी कारणवश, तो हो सकता था अगर इस बार बहाली हो जाती, नेक्स्ट एग्जाम होता और उसमें बैठ करके वो बहाल हो सकते थे। लेकिन अगर इस बार ही बहाली रुकी हुई है तो उनका एग्जाम और डिले हो रहा, उनकी एज और बढ़ रही है। तो हमें सोचना चाहिए, हमें संयमित रहना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर काम का विश्लेषण, हर काम को करने के लिए आंदोलन ही आवश्यकता नहीं होती है, हमें धैर्य भी रखना चाहिए। उसके बाद सरकार अगर नियोजन के लिए कोई कदम उठाती है तो हमारे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो क्रेडिट लेने लगते हैं, इसी आंदोलन का प्रभाव है, इसी आंदोलन का प्रभाव है। तो इस कारण से भी सरकार जो है सो कदम पीछे खींच लेती है। एक छोटा सा फैसला लिया नहीं कि पूरे एकदम ट्रेंड करने लगता है, जो इस आंदोलन के कारण हुआ, इस आंदोलन के कारण हुआ। हमें आंदोलन भी करना है, सरकार का ध्यान भी रखना है, उसे इज्जत भी देनी है, अपशब्द नहीं कहना है, क्योंकि हो सकता है कि इसमें जो विरोधी खेमे के लोग हैं वो इसका फायदा उठा करके जितने शिक्षक बहाली होने वाले उम्मीदवार हैं उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं और इसमें उनका नुकसान हो जाता है। तो हम इस पॉलिटिकल विश्लेषण में यही सीखे कि हमें किसी भी लोगों का लगातार आलोचना नहीं करना चाहिए, उनके सकारात्मकता को भी देखना चाहिए और अपनी भावनाओं को अपने बस में रखना चाहिए। हर काम के लिए उग्र हो जाना, एग्रेसिव हो जाना ठीक नहीं होता है। कहीं न कहीं इसका खामियाजा हमारे शिक्षक, भावी शिक्षक बंधुओं पर ही पड़ रहा है। हर एक अगर हम आंदोलन करते हैं और उसके बाद अगर सरकार कदम उठाती है तो उसका क्रेडिट भी हमें सरकार को देना चाहिए पॉजिटिवली। ये नहीं सोचना चाहिए हमेशा कि हम आंदोलन किए तभी ये कदम उठाई है। अगर अभी रिजल्ट की बात आ रही थी तो रिजल्ट को भी ट्वीट से करके, आंदोलन से करके जोड़ दिया गया। ऐसा नहीं होता है, सरकार है, उसे शिक्षक की बहाली भी करनी है तो हमें धैर्य से रहना चाहिए, सरकार के निर्णय का और वो जो निर्णय ले रहे हैं उसको पालन करना चाहिए। और हर बात पर कुछ लोग जो है सो इसका एक व्यवसाय बना लिए हैं, कोर्ट जाते हैं हर काम के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ही हानिकारक है। तो हमें सरकार के आलोचना भी करनी है, लेकिन हेल्दी आलोचना करना है, हर काम की आलोचना नहीं करनी है। उसने जो अच्छाई की है उस पर उनकी पीठ भी थपथपाना है। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि अब शिक्षक की बहाली की जो प्रक्रिया है वो आसानी से स्मूथली चलेगा और हम शिक्षक गण जो हैं, आने वाले भावी जो हैं, और कभी कहीं न कहीं वो जुड़े हुए भी हैं इस पेशा से, तो अपनी शालीनता का परिचय दें और भेड़ चाल में चलना बंद कर दें और अपने विवेक का उपयोग करें, क्योंकि हर किसी चीज़ का जो है सो आंदोलन से ही निपटारा नहीं किया जा सकता है। जो सरकारी प्रक्रिया है उसके द्वारा ही शिक्षक की बहाली होगी। जय हिंद, जय भारत।